वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे साथ हैं जाहिद गौरी, फोटोग्राफर हैं, और आज हम बात करें फोटोग्राफी पे कि फ़ोटोग्राफी को कितना सीरियस लेना चाहिए और इसमें कितना स्कोप है। और जैसे जाहिद ने हमें बताया कि काफ़ी स्कोप है इसमें, पैसा भी है, लेकिन अच्छी फ़ोटोग्राफी आनी चाहिए, उसकी सही नो हाउ होनी चाहिए। कैमराज नहीं मैटर करते। अगर आप चलते फिरते लड़के, कोई लड़का या लड़की फ़ोटोग्राफर बनना चाहे और एक कैमरा बहुत महंगा ले आए, तो इससे ये नहीं होता कि आप फोटोग्राफी अच्छी करने लग जाते हैं। ये मैंने बहुत जगह सुना है जाहिद के लोग महंगे महंगे कैमराज ले लेते हैं और फिर वो कहते हैं जी हमारे कैमरा की तो बात होती है, फोटोग्राफी में पढ़ना लिखना क्या है। नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। अच्छा जाहिद, कमर्शियल फोटोग्राफी और कॉर्पोरेट फोटोग्राफी में क्या फ़र्क है? कमर्शियल फोटोग्राफी मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, कॉर्पोरेट नहीं, कमर्शियल। कॉर्पोरेट में आप कॉर्पोरेट लेवल पे जो जितने हाई ऑफिशियल होते हैं उनकी तस्वीरें बना रहे होते हैं, सही इंडस्ट्री भी कर रहे होते हैं, तो दोनों का मूड डिफरेंट है। कमर्शियल में हर कमर्शियल की मूड थीम बिल्कुल डिफरेंट होती है, लोकेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। अभी मैं 2 दिन पहले ही मैं बैंकॉक से आया हूँ। अच्छा, एक शूट करके हम बहुत आइलैंड पे गए हुए थे, बहुत बड़ा शूट था। सही, मतलब कोई कमर्शियल था। तो वो हर कमर्शियल का एक कमर्शियल में -16 में शूट करके आया हूँ पिछले 6 महीने पहले। और कल हम जो परसों आया हूँ मैं, ये हम आइलैंड पे शूट कर रहे थे, सी में, मतलब हम खुद पानी में थे। अच्छा, मॉडल्स पानी में थे और एरियल फोटोग्राफी हो रही थी और एरियल शूट हो रही थी। बहुत मतलब कमर्शियल तो आपको पता है कि आजकल कमर्शियल कितने महंगे कमर्शियल बिल्कुल, हम इंटरनेशनली बाहर जा के शूट कर रहे हैं। हमारा बहुत महंगा हो गया है। और फोटोग्राफर अगर अच्छा हो तो फिर तो क्या ही बात है, मतलब अच्छा खासा जो है। ये मुझे बताएं कि आप ब्राइडल वगैरह भी करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, टाइम ही नहीं। कोई आपसे अगर अप्रोच करे तो फिर क्या जवाब देते हैं? सॉरी मेरे को बड़ा दिल होता होगा। नहीं, टाइम नहीं होता। मैं अगर कमिट कर लूं और मैं मुल्क में ही ना हूं तो फिर वो ज़्यादा बुरा है। इससे बेहतर है कि आप सॉरी करते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉल है, डॉक्टर अनवर ज़हीर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी। आज आपके यहाँ चूंकि फोटोग्राफर मौजूद हैं गौरी साहब, और मैं एक बात आपसे अर्ज करूं कि फोटोग्राफी में तो एक बिल्कुल ड्रामेटिक चेंज आया है और एक रेवोल्यूशन है इन द वर्ल्ड ऑफ फोटोग्राफी। लेकिन देखिए, हर चीज की एक तालीम होती है, एजुकेशन फंडामेंटल और बेसिक्स होती है, और इसी तरह फोटोग्राफी की भी है। इसमें टेक्निकलिटीज और एक्सपर्टीज का बहुत बड़ा दखल अमल है। सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ये कि अगर एक अच्छा फोटोग्राफर होता है तो वो उस चीज को कैसे कैप्चर करता है और किस तरह स्क्रीन के ऊपर पोर्ट्रे करता है, क्योंकि आजकल कंपटीशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड और तमाम चीजें जो हैं वो उसमें कमर्शियल हो गई हैं। अब इसमें यकीनी बात है कि विजुअल इफेक्ट्स भी आते हैं, इसमें भी फोटोग्राफी है और तमाम चीजें हैं, लेकिन असल चीज जो होती है वो ये कि आप उसको किस तरह कैप्चर कर रहे हैं। और कमर्शियल फोटोग्राफी के अंदर तो एक रेवोल्यूशन है। हमें और आपको जो इस पर स्क्रीन के ऊपर नजर आता है उसमें सबसे बड़ा दखल अमल कैमरे के साथ साथ उस टेक्निकल एक्सपर्ट का होता है जो कैमरे के पीछे होता है। तो असल चीज यही है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे जाएंगे। इसमें बड़ा पोटेंशियल है, स्पार्क है, लेकिन साथ में टेक्निकलिटीज का बड़ा दखल है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी जाहिद, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक है। ये हमेशा ही डॉक्टर साहब के पास तो काफ़ी नॉलेज है, हमारे बड़े मज़े के कॉलर हैं और बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी है, आपके पास राइट इक्विपमेंट होना चाहिए। जिस शूट पे जा रहे हैं उस शूट से रिलेटेड हर चीज़ होनी चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इक्विपमेंट काफ़ी नहीं है, आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जाहिद, मैं आपसे ये पूछूंगी कि किस किस्म की आप खुद से पसंद करते हैं तस्वीरें खींचना, लेना? नेचुरल, जो चीज़ जैसी है वो उसको उसी तरह से खूबसूरत बना दें। ये बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। आजकल आप देखती होंगी तस्वीरें, मतलब मॉडल्स की तस्वीरें जो आती हैं वो प्लास्टिक की मॉडल्स, डॉल्स की तस्वीरें, प्लास्टिक लग रहा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बेचारे नए फोटोग्राफर हैं, वो तस्वीर अच्छी बनाते नहीं है, फिर वो फोटोशॉप पे जाके नजर आ ही नहीं रहा होता कि आप क्या नेचुरल आपकी ब्यूटी है। कर रहे हैं अपने साथ भी और फोटोग्राफी के साथ। बिल्कुल, और वो वाकई प्लास्टिक ही लग रहा होता है कि मतलब जो नेचुरल आपकी शक्ल है और नेचुरल नज़र आएगा आपका फोटोग्राफी, वो आप बनावटी तो जितना भी कर लें उसमें वो मज़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल अट्रैक्ट ही नहीं करती होगी। वो एक्सप्रेशन तक ख़त्म हो जाते हैं, इतना फोटोशॉप करते हैं कि कोई एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, कोई स्किन टोन नहीं होती, कोई स्किन का टेक्सचर नहीं होता, मतलब लगता है डॉल की तस्वीर बनाई। अच्छा, और आप कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं? सब टॉप ऑफ द लाइन। टॉप ऑफ द लाइन सारे। और इसमें लाइट, मूड, इस चीज़ का भी एवरीथिंग। लाइट्स, बहुत अच्छी लाइट्स होने चाहिए आपके पास, बहुत अच्छे लेंसेज होने चाहिए आपके पास। सही, पूरा सेटअप एक पूरी यूनिट होता है, तो फिर आप काम कर सकते हैं। ठीक। मुझे आप ये बताएं, अच्छा ये ज़रा टॉपिक से आज हमारा, आपको पता है आज का दिन बहुत अहमियत रखता है,
बेनज़ीर साहिबा की डेथ एनिवर्सरी है, आपको वो दिन याद है जिस दिन उनकी डेथ हुई थी? मुझे वो दिन भी याद है जब उनकी डेथ हुई थी, मैं बहुत करीब था उस जगह से। और मुझे वो दिन भी याद है जब वो 86 में लाहौर आई थी और उनको देखने के लिए सारी दुनिया आई थी। मैं उनकी फोटोग्राफी कर रहा था। अच्छा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त, आप तो बड़े लकी हैं भाई। तो फोटोग्राफी किस किस्म की फोटोग्राफी थी? वैसे ही बस उनकी वो हाथ वेव कर रही थी और तो आप उसके लिए फोटोग्राफी कर रहे थे? इतना रश था कि जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ था, जिस चीज़ पे मैं खड़ा हुआ था, कुछ देर बाद पता चला था कि मैं उस जगह पे नहीं हूँ और वो चीज़ मेरे नीचे नहीं है और मैं फिर भी हवा में हूँ कैमरे के साथ। इतनी दुनिया थी उस वक्त। सब उनके बहुत फैंस थे और बहुत उनके लिए पागल थे लोग, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक और सुबह से हम उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो हमने 2-4 उनके पैकेजेस बनाए। एक और हमने उनके लिए पैकेज बनाया, वो चल के देखते हैं फिर आते हैं। Greetings, Benazir. How are you, David? How is the Pakistan you now see different from the Pakistan you left 8 years ago? She wasn't intimidated by generals, by dictators. I don't think that the regime can touch me because I'm sure people will just burn down the airport. Suddenly there was a kind of electric shock that went through the body politic of the nation. She had the position of Prime Minister, but she had very little power. There were attempts in terms of public relations to damage her. It was made to seem that she was a princess, her husband was a playboy. Corruption is what dogs all these politicians. They were in and out of Karachi jail. That was like a home away from home in a way at that time. Power was the end goal. That's the only thing that is constant. Bear in mind, her father, 2 of her brothers, now herself, had been in mortal combat with the Pakistan state. One son poisoned in mysterious circumstances. The other brother killed inside his own house when his sister is Prime Minister. The whole story of the Bhuttos has strong elements of a Greek tragedy. जी व्यूअर्स, आपने देखा ये पैकेज। अभी तक जितने सुबह से हम पैकेजेस देख रहे हैं, एक चीज़ बहुत कॉमन है कि इस ख़ानदान बहुत ही स्ट्रॉन्ग ख़ानदान था और ब्रेव। भाई ले लें, उनके वालिद साहब, वो खुद इतनी ब्रेव थी कि कोई डर खौफ था ही नहीं इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी। आपने देखा कि हर जगह खुद ही चली जाती थी, सब कुछ कर लेती थी। भाई उनके इतने दलेर थे कि वो गोलियां भी उन्होंने खाई, सब कुछ किया, निकल पड़ते थे। काफ़ी मशहूर है ये बात तो, खैर बहुत ट्रैजिक। अब तो कोई रहा ही नहीं। खैर एक बहन उनकी रह गई है, उसके अलावा तो उनकी वालदा भी अब नहीं रही इस दुनिया में। एनीवेज आती हूँ मैं आपके पास दोबारा उसी टॉपिक पे आते हैं कि हर क्रिएटिव इंसान का एक अपना काम करने का तरीका होता है। जब वो शुरू करता है अपना काम, अपने पैशन को स्टार्ट करता है, पैशनेट होता है किसी चीज़ के बारे में, प्रोफेशन बनाता है, हर एक का अपना एक स्टाइल होता है। आप अपने स्टाइल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? स्टाइल मैं कोशिश करता हूँ कि मोमेंट कैप्चर करूँ। अच्छा, मूड कैप्चर करूँ। सही। मतलब जो चीज़ मैं वेट करता हूँ राइट टाइम का। सही। जब राइट टाइम आता है, जब वो जो मुझे एक्सप्रेशन चाहिए, मैं उस वक्त क्लिक करता हूँ। अच्छा, जब आपने स्टार्ट लिया था तो अकेले करते थे, अब आपकी ऑब्वियसली कोई टीम होगी। अब तो प्रॉपर टीम तो उनके बारे में थोड़ा बताएं, कब से आपके साथ है? मेरे साथ मेरे 2 नेफ्यू हैं। अच्छा। पिछले कुछ 10-11 साल से, और दोनों बहुत अच्छा करते हैं काम। मतलब मैं कहूँ अगर वो मुझसे अच्छा करते हैं तो कोई गलत ना हो। अच्छा, सही। फिर और मेरे और भी टीम मेंबर्स हैं। सही। तो हम लोग 6 लोग हैं। आपकी फेवरेट मॉडल कौन है जो मज़ा आता हो, जिसके साथ आपको काम करने में? इरज। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये कल भी मैंने किसी से पूछा और उन्होंने मुझे एग्जैक्टली यही बात, कल मेरे पास मुबीना शराज आई हुई थी, वो भी डिज़ाइनर हैं और एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। उनसे मैंने ये बात पूछी कि आपकी फेवरेट मॉडल कौन है जिसको दिल चाहता हो आपके कि आपके कपड़ों को कैरी कर सकती हैं, आपको लगता है कि वो मॉडल वाकई ज़बरदस्त है? उन्होंने भी कहा इरज। वो है मतलब आपको मज़ा आता है उनके साथ काम करने का?
और ये जो नई कुछ मॉडल्स आई हैं इनके बारे में और पहले की मॉडल्स में आप कंपेयर करें तो क्या फ़र्क है? सीनियर मॉडल को आप टाइम दें 9 बजे का, वो 9 बजने में 10 मिनट होंगे आपके स्टूडियो में होंगे। सही। ये जूनियर मॉडल या अपकमिंग मॉडल इनको सुबह 9 बजे का टाइम दें तो 2 बजे ये सो के उठेंगे। सही। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, टाइम का उनको कोई अंदाज़ा ही नहीं है। सही। अच्छा, मुझे एक बात और बताएं कि अब पाकिस्तानी फ़ोटोग्राफर्स में किसको ज़्यादा पसंद करते हैं आप? लेकिन आपको समझते हो कि हाँ ये फ़ोटोग्राफर है जो सही काम कर रहा है? आरिफ महमूद बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, नए लड़के लड़कियाँ, ज़ीशान मैं भी बोलने वाली थी, बहुत अच्छा काम। ज़ीशान का वाकई बहुत ज़बरदस्त काम है। एक हमारे साथ कॉल है, पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उमर ताहिर बोल रहे हैं। जी उमर। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। नहीं जी, मैं इनफैक्ट आई लिव इन लाहौर, तो आई वाज हियर इन कराची, तो इट्स अ वंडरफुल सिटी एंड आई वाज वाचिंग योर शो राइट नाउ, तो मैंने कहा मैं आपको कॉल करूं जी। और मेरे कुछ क्वेश्चंस है डॉक्टर साहब। डॉक्टर नहीं है ये जी, मैं फोटोग्राफर हैं। जी जी बिल्कुल फोटोग्राफर है मैं। आई वांटेड टू आस्क वन थिंग। जी जी। एक तो फोटोग्राफी में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? इज इट द एस्थेटिक सेंस या I mean creativity? What is the thing which is more important in photography? That was my one question. The second was अभी पाकिस्तान में presently सबसे बड़ी मार्केट जो है फोटोग्राफी की वो किस सिटी में है? लाहौर में, कराची में, या किस सिटी में ज्यादा उनको जो है वो काम जो है वो मिलता है? ठीक। तो these are the two questions, अगर काइंडली वो इस पर जवाब। जी जी जरूर, आपको ऑनर अभी जवाब देते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। मैं कहना अपना वन थिंग, माशाल्लाह आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं, मतलब पुराने प्रोग्राम से ज्यादा आज जो है आपकी ड्रेसिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सवाल। कराची मार्केट ज़्यादा बड़ी है। ठीक है। कराची में इक्विपमेंट वाइज भी कराची में बहुत अच्छा इक्विपमेंट जाता है और बिजनेस वाइज भी कराची में सही। सारे मुल्क से लोग कराची आते हैं एडवर्टाइजिंग के काम के लिए, कराने के लिए, या हमें यहाँ से वहाँ बुलाते हैं। ठीक। तो अब तो ना सिर्फ कि हम मुल्क के लिए काम करते हैं, अब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इतना और अच्छा उनका पहला सवाल था कि फोटोग्राफी में एस्थेटिक सेंस होना चाहिए। बिल्कुल, उसके बगैर आप कैसे काम करेंगे? बिल्कुल, ये हमने पहले ही इस बात को हाईलाइट कर लिया था कि इसकी नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है। अब तो खैर पहले इंस्टीट्यूशंस नहीं होते थे, अब माशाल्लाह से इसकी प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है कि फोटोग्राफी को। आपने कभी सोचा है पढ़ाने का? मैं दिए लेक्चर मैं देता हूँ। लेक्चर्स देते हैं कहाँ पे? ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं जो नए बच्चे हैं, बच्चे आते हैं मेरे पास। हाँ। मैं उनको ट्रेन करता हूँ। कभी वो फ़ोन पे पूछ रहे होते हैं, कभी ईमेल पे तस्वीरें भेज रहे होते हैं। अच्छा, ज़ीशान की हम बात करते हैं। वाकई ज़ीशान इज़ अ वंडरफुल फोटोग्राफर। अभी तक जिसको भी मैं देखती आ रही हूँ, नए लड़के लड़कियों में ज़ीशान बेस्ट है इस वक्त। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फोटोग्राफी करता है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहने वाली थी कि आप इसकी वर्कशॉप्स होती हैं कोई फोटोग्राफी की? कोई वर्कशॉप लेसन्स दे देते हैं हम। मतलब मैं प्रॉपर क्लास तो नहीं ले सकता, डेली तो नहीं ले सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं मंथ में, वीक्स में, 2 वीक्स में हम बैठते हैं और ट्रेन कर देते हैं। अच्छा, वही आपसे बात करती और अच्छा आपने कहा कि मुझे उनका आरिफ महमूद साहब का काम पसंद है। अब तक की सबसे यादगार शूट आपकी? मैं अभी 2 दिन पहले ही आया हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी हर शूट में मुझे एक चैलेंज होता है, मैं चैलेंज इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग फॉर यू। उसको बेहतरीन करने के लिए, उसको बहुत बेहतर करने के लिए बस लगा हुआ हूँ। हम सबसे पहले पहुँच रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि उसका मूड को हम समझें। हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी कल अभी वाली नहीं, उससे पहले कोई ऐसी यादगार शूट? बहुत मसला एक है, मैं अपना काम देखता हूँ ना, मैं उसमें बहुत सारी खराबियाँ खुद ही निकाल रहा होता हूँ, लेकिन जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मैं बहुत इंजॉय कर रहा होता हूँ। लेकिन जब काम खत्म हो जाता है और उसके बाद मैं देखना शुरू कर रहा होता हूँ तो मैं खुद ही सोच रहा होता हूँ कि ये और भी बेहतर हो सकता है, इस तरह से और बेहतर हो सकता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी से आपको आपके कंपटीशन में कोई हो तो आपको हो कि नहीं ये मुझसे बेहतर कर रहा है तो मैं इससे और बेहतर करूँ? सबके काम को कोई आपका किसी से कंपटीशन? अपने आप से ही है? मैं अपने आप मैं वो काफ़ी हूँ अपने लिए। अच्छा, अपने आप से ही कंपटीशन है। अच्छा, अपकमिंग जो मैंने कहा लड़के लड़कियां हैं, उनके लिए बेसिकली क्या चीज़ अपने जहन में रख के आए और फोटोग्राफी की फील्ड में आए हो? ये सिर्फ बटन दबाने का काम नहीं है। ठीक। लोग कहते हैं कि ये क्या है, क्लिक ही तो करना है आपको। ये ना सोचें कि ये सिर्फ क्लिक करने का काम है। हम एक शॉट के लिए मतलब घंटों इंतजार करते हैं। सही, कैमरा सेट करके बैठे होते हैं, घंटों बैठे होते हैं और उस दिन शॉट नहीं मिलता तो 3-3, 4-4 दिन वापस जाके वो शॉट जो रिक्वायरमेंट हमारी है हम उसके लिए इतना टाइम और आप क्या समझते हैं कि सीनियर से सीखना चाहिए? बिल्कुल, रिसर्च रखनी चाहिए, करनी चाहिए, या क्लाइंट को कितना पुश करना चाहिए? आजकल के बच्चों के लिए तो बहुत आसानी है। बिल्कुल, नेट जो आपको चाहिए वो नेट पे मिल रहा है। जब हमने शुरू किया था तो
कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, सिर्फ आने जाने जो बाहर से आ जा रहे होते उनसे आप बुक्स मंगा रहे होते थे और वो बहुत महंगी होती थी। आज तो आप सिर्फ एक क्लिक पे आपकी पूरी दुनिया की चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, तो रिसर्च तो बहुत ज़रूरी है। सही। और फिर देखें कि किस तरह से काम हो रहा है और उसको ऑब्जर्व करें, फिर प्रैक्टिस करें। मुझे एक बात बताएं, इवेंट फोटोग्राफी भी काफ़ी पॉपुलर है, तो क्या ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है, ऑप्शन है? ये बहुत सेगमेंट है फोटोग्राफी। अच्छा। अब डिपेंड करता है, ज़ाहिर है आप ग्रेजुअली ही आस्ते आस्ते बनेंगे। मैंने जब शुरू किया था तो मैं मतलब पहले मैंने आपको बताया कि फैमिलीज और इस तरह की करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता फैशन और फिर इस तरह से मैं आगे बढ़ा हूँ। तो ये सबके लिए है कि आप प्रैक्टिस पहले तो दोस्ती करें ना कैमरे से। ठीक, बिल्कुल। इक्विपमेंट से दोस्ती करें। यू शुड लव द कैमरा एंड कैमरा शुड लव यू एज वेल। जब आप उसको हैंडल करेंगे ठीक से तो फिर आपको इस तरह ग्रेजुअली आप सीखते चले जाएंगे। सही। अभी आपके माइंड में क्या है और क्या नया करने वाले हैं, क्या चाहते हैं कि क्या नया करूं और अपनी फोटोग्राफी को बेहतर करूं? फोटोग्राफी एक्सपोजर आजकल मेरे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए मैं बाहर जाके काम करना अच्छा हो रहा है मेरा। मैं एक दो कभी कोई ऐसी ट्रेनिंग की आपने बाहर जाके? ट्रेनिंग नहीं की, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, फॉरेन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। और अगर आपके पास किसी ने फोटोग्राफी के लिए आना, आप पंक्चुअलिटी के कितने आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं? और मॉडल्स वगैरह ज्यादा तंग कौन करती, चलें आज बता दें। नहीं ये तो गलत बात है। देखिए मेरे शो का नाम है मॉर्निंग मसाला, तो मसाला होना तो बहुत जरूरी है। नहीं मसाला, हम मसाला ऐसा वैसा थोड़ी कह रही मसाला लगाना है। पता है मैं बहुत इस चीज में बहुत। चलिए किसी लड़के का ही नाम नहीं, लड़कियों का नाम नहीं, कोई ऐसा लड़का जो और मुश्किल है फिर भी याद नहीं आ रहा। अच्छा, आपको टप्पू जवेरी की कैसी लगती है फोटोग्राफी? some shots very nice मगर वो क्योंकि वो कमर्शियल नहीं है ना, कमर्शियल नहीं है बिल्कुल। हम जिस फील्ड में इसमें तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है ना। he is one of my favorite photographers, तो मैंने कहा जरूर। नहीं वो फैशन बहुत अच्छा करते हैं। हाँ। फैशन देखें आप अपने टाइम से कर रहे हो। अच्छा, लेकिन मैंने वो सवाल अभी इग्नोर नहीं किया। आप इग्नोर नहीं कर सकते उस सवाल को। आप मुझे बताएं कि ऐसी कोई मेरी मेमोरी कुछ नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता फोटोग्राफर को ये ना पता हो कि जी मॉडल टाइम पे जिसने एक दफा मुझे जिस मॉडल ने भी, चाहे वो जितनी बड़ी मर्जी है, अगर एक बार उसने मुझे वेट कराया, मैंने उसको दोबारा कभी नहीं बुलाया। वो सुन ले सारी, सबको पता है, मैं दोबारा नहीं बुलाता। नहीं ये आप सही बात करें, वाकई कभी नहीं बुलाता। अच्छा, तो अगर कोई नया आपके पास आना चाह रहा हो फोटोग्राफर, तो वो सोच ले कि वो टाइम पे आए। वो सोच ले वो टाइम पे आए। अच्छा, ये आपने रखा हुआ, ये प्रैक्टिस रखी हुई आपने, ये रूल्स हैं आपके? नहीं फिर भी बता दें, कोई एक मॉडल एक आपको आप इस सीट पे बैठी हैं, हाँ। आपको टाइमिंग का अंदाजा है ना, एक एक चीज की आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही है। सही, बिल्कुल। तो हम लोग जब शूट कर रहे होते हैं तो एक आदमी इन्वॉल्व नहीं होता, सही 50-60 लोग इन्वॉल्व होते हैं। हाँ। वो सब उस एक की वजह से इंतजार कर रहे हैं। और आपको पता है एक शिफ्ट कितनी महंगी होती है जो हम हायर करते हैं, बिल्कुल कितने लोग होते हैं, अब वो सब उस एक इंसान के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो उसको तो लेसन देना चाहिए। ठीक। अच्छा जाहिद, ये एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे कि आप समझते हैं कि हमारे स्कूल्स में भी 6th ग्रेड के बाद क्या हम इस सब फोटोग्राफी को सब्जेक्ट बनाना चाहिए, रखना चाहिए कि छोटा मोटा एक्स्ट्रा करिकुलम्स में फॉर फन होना चाहिए? क्योंकि अगर जाके अपना प्रोफेशन आगे बनाना भी है और उस वक्त से जो कर रहा होगा ना, हाँ, वो बहुत बेहतरीन होगा। सही, क्योंकि वो फेमिलियर हो चुका होगा चीज़ों से। जो चीज़ आप 20 साल की उम्र में जाके जिससे जो देखेंगे या फ्रेंडली होंगे। और आई थिंक फोटोग्राफर को नेचर से सबसे ज़्यादा प्यार होना चाहिए। पैशन तभी होता है, आप पैशनेट तभी होते हैं जब आपको उस चीज़ का वाकई लगन हो जिस चीज़ की। वही बात दोबारा करें कि ये नहीं कि आज आपने किसी को देखा जी वो इतना पैसा कमा रहा है फोटोग्राफी करके, तो जी मैं भी महंगा कैमरा ले आऊँ, मैं भी फोटोग्राफी शुरू कर दूँ। शौकिया फोटोग्राफी सब कर सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, कोई छोटा सा मैसेज नए आने वाले बच्चों के लिए? मेहनत करें, टाइमिंग का ख्याल रखें और प्रैक्टिस करें। फोटोग्राफी सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है आपको। और प्रैक्टिस एज इन कैसे, मतलब पिक्चर्स खींचते रहे, शूट करें, जो भी जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है। आजकल तो डिजिटल कैमरास इतने आ गए, तो खर्चा तो नहीं है ना, आपने एक बार कैमरा खरीद लिया, उसके बाद कनेक्ट करना है नेट से और जी यूएसबी में ट्रांसफर करना है, सब कुछ हो जाना है। जो भी उनका इंटरेस्ट है, अगर वो फेसेस में इंटरेस्ट है, सीनिक व्यू में है, बिल्डिंग्स में है, आर्किटेक्चर में है, जो आपने कभी ऐसी कैप्चर की है बिल्डिंग्स को? मैं कोई भी चीज़ ऐसे जाती एक वीकली मैगजीन में पिछले कोई 8 साल तक मेरा आर्किटेक्चरल मेरा फीचर आता रहा। ठीक, एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, अरशद अली बोल रहे हैं। जी अरशद। जी मैम, मैं पहले काफ़ी मॉडलिंग की है मैंने। अच्छा। तो अब मैं कोऑर्डिनेशन करता हूँ मीडिया प्लस के नाम से, मेरी अपनी एजेंसी है। जी जी।
तो जाहिद भाई बड़े अच्छे मोहतरम है, हमारे उस्तादों में से। मैं चाहता हूँ कि इनसे एक सवाल करूँ कि ये फन आगे बढ़ाए ना, नए लोगों को आगे आने वालों को चांस दे, क्या ख्याल? हाँ, नए मॉडल्स को, नए लोगों को, है ना? हाँ ना, ये कितना अच्छा सवाल है जी, बहुत अच्छा सवाल है मेरे पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी अब आप बताएं क्या कहेंगे? हाँ, तो मैंने रोका तो नहीं किसी को। अच्छा। जिसको शौक है वो आए, एफर्ट तो करने पड़ेंगे ना। एफर्ट तो सिर्फ शौक रखने से कुछ नहीं हो सकता। आपको घर बैठे बैठे घर से निकलना पड़ेगा, बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मैंने तो बहुत लोगों को सिखाया, फोटोग्राफी सिखाई और बहुत लोगों को मॉडल बनाया जो आज बहुत टॉप मॉडल्स हैं। सिखाई एज इन क्या मतलब? सिखाई ट्रेनिंग की क्या सख्त किस्म के टीचर हैं यहाँ? मुझे तो लग रहा है नहीं, मैं अपने टीम के साथ बहुत फ्रेंडली होता हूँ। अच्छा, और इसमें कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये आप पे डिपेंड करता है। सही, लिटरली आप पे डिपेंड करता है। कोई मेरे पास कुछ लोग ऐसे आए जो 6-6 साल से कर रहे हैं मगर वो अभी तक सही नहीं हुए। और ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हुए आपको सीखना पड़ता है? सबसे पहले लाइटिंग का पता होना चाहिए। लाइटिंग का पता होना चाहिए, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए? आपको फेस देखते ही आपको ख्याल आ जाना चाहिए कि इस फेस पे किस तरह की लाइट सूट करेगी। अच्छा, अब मेरा फेस है जैसे, तो इस पे कैसी लाइट सूट करेगी? ये बहुत अच्छी लाइट हुई है। अच्छा, नहीं वैसे मुझे बताएं कि अगर थोड़ी सी डार्क कम्प्लेक्शन है तो फिर कैसी लाइट? उससे कोई फर्क नहीं। अच्छा, वो लाइट्स का अपना कोई फर्क नहीं पड़ता। सही, कैसी भी कोई भी कॉम्प्लेक्शन हो आप उस पर लाइट्स खुद सेट कर सकते हैं। हाँ, वैसे ये भी है, लाइट्स भी अच्छी हो तो फोटोग्राफी अच्छी। ये सब चीज़ें जहन में रखनी पड़ती हैं तो फिर ही आप फोटोग्राफी सीख सकते हैं। और फिर ये मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरा बड़ा दिल है कि ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हमारे स्कूल्स में बच्चों के लिए होती हैं उसमें ये सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। हर चीज़ तो हम लोग आजकल करवा रहे हैं अपने स्कूल्स में, तो ये क्यों ना हो? तो आपको ऑफर हुई है कि इंडस वैली में आके लेक्चर्स दें या एज अ टीचर? जब ओपन हुआ था, मतलब पहला जो उसका बैच था उसमें मैंने किया था पहले, और दूसरे में जब वो उस बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया तो वहाँ पर भी किया था। लेकिन वो मैं बाउंड नहीं हो सकता, मतलब वहाँ पर आपको रोज क्लासेस लेनी होती है। जाहिर है वो आपका काम माशाल्लाह ट्रैवल में बहुत होता है। ठीक, थैंक यू सो मच जाहिद, बहुत मज़ा आया आपके साथ और इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। नहीं, मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि आप मेरे शो पे आए और विश यू ऑल द बेस्ट। कहने की ज़रूरत नहीं लेकिन फिर भी कह देती हूँ, इंशाल्लाह और अच्छी मॉडल्स की आप पिक्चर्स खींचें और अच्छी नई मॉडल्स को प्रमोट करें। इंटरनेशनल मॉडल्स की पिक्चर्स खींचें और नए लोगों को प्रमोट करें आप पिक्चर्स खींचें। वो तो हमेशा से, वो कभी नहीं रुकता। हाँ, ये रुकेगा भी नहीं और अब तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। थैंक यू सो मच। ना बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा दिन गुजारें। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जिसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं morningmasala@news1tv.tv पे और मैसेजेस ऑन फेसबुक मॉर्निंग मसाला फैन पेज पे। कल हमारे साथ डॉक्टर आयशा होंगी जिनसे हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर। हर वेडनेसडे हमारे साथ होती है न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डॉक्टर आगा सजाद होंगे, पेन मैनेजमेंट पे हम बात करेंगे। वो भी वेडनेसडे को आते हैं। पेन मैनेजमेंट में बहुत सी चीज़ें आती हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, घुटनों की, कोई भी ऐसी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है या कहीं भी आपको पेन है, उसके लिए आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। एक अच्छा सा दिन गुजारें। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ मैं आऊँगी। खुदा हाफिज़।